हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। पिछले दो वीडियोस वेरीफाइड सिंगर टैग #1 #2 आपने नहीं देखे हों अब तक, तो सबसे पहले उन्हें देखिए। आपकी सुविधा के लिए उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम वेरीफाइड ग्रुप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यदि ज्वाइन करना ही है तो जल्दी कीजिए, जितनी देर करेंगे लॉस में रहेंगे। अब बाकी पार्ट #2 वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने दिए उन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही अपने वीडियो कवर्स मेंटेन कीजिए। ये छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातें ही धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल के करीब ले आएंगी। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पर रोशनी डालेंगे जो सही मायने में टैग के लिए सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया है। साउंड क्वालिटी। तो इस पॉइंट को डीपली समझने से पहले ये देखिए कि स्टार मेकर की वेरीफाइड सिंगर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अपने यूज़र्स से। तो फ्रेंड्स, जब स्टार मेकर पर टैलेंट सिंगर हमें मिल जाता है और हम वेरीफाइड सिंगर के लिए जो है तब अप्लाई कर सकते हैं। अब वेरीफाइड सिंगर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आप सभी को पता है, ये जो हमें दिखती हैं वो सब चीज़ें हमें राइट टिक, उनको जो है ग्रीन राइट टिक आना चाहिए। ये सब चीज़ें भी यदि आपकी कंप्लीट हो जाती हैं अलॉन्ग विथ रिकमेंड कवर्स, तो उसके बाद जो है ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती कि ये चीज़ होने के बाद आपको श्योरिटी है कि आपको वेरीफाइड सिंगर मिल जाएगा। उसके बाद भी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि स्टार मेकर टीम जो है आपकी प्रोफाइल को इंस्पेक्ट करती है और उसके कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेस पर जो है वो आपको सेलेक्ट करती है फॉर द वेरीफाइड सिंगर टैग। तो ये जो है स्टार मेकर ने खुद ने ही इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। तो जो ऑफिशियल्स ने जो एक्स्ट्रा बताया वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट साथ में जो स्टार मेकर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अभी स्टार्टिंग कुछ लाइंस मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे जाके। Users who meet all the above requirements can initiate an application, and the official operator will evaluate the applicant's timbre, singing skills, and expressiveness. The one who stands out in these aspects will become the verified singer. तो आज हम इन चीज़ों को थोड़ा डीपली समझेंगे। तो साउंड क्वालिटी को 3 बेसिक पॉइंट से समझा जा सकता है। First, timbre. Second, rhythm. Third, expressiveness means expressions of feelings. Now, first point is timbre, means lay. The quality of sound that is produced by a particular voice or musical instrument. As example, violin और trumpet जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से हवा में कंपन पैदा करते हैं और डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, जिसके कारण सेम पिच पर भी दोनों डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से हर व्यक्ति की वॉइस टोन की पर्टिकुलर क्वालिटी होती है जो हमारे कानों में अच्छा, बहुत अच्छा या बुरा साउंड करती हैं। सिंपल वर्ड्स में इसे वॉइस टेक्सचर से संबद्ध समझा जा सकता है। आपने कई बार ये सुना होगा, हिज वॉइस हैड अ डीप टिम्बर। उसकी आवाज़ में बहुत डेप्थ है, गहराई है। बस इसी का टेक्निकल वर्ड है टिम्बर। ओके, नाउ रिदम मीन्स ताल, a regular repeated pattern of sound or movement. In other words, a regular pattern of changes. सॉन्ग कवर अच्छा होने के लिए ताल का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जनरल एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज स्टार मेकर पर हर व्यक्ति ट्रेंड सिंगर नहीं है मेरी तरह। आपने कई सॉन्ग में देखा होगा कि सॉन्ग में यदि अंतरे हैं तो उनमें भी अलग अलग ताल होती है।
मीन्स हर अंतरे को अलग ढंग से गाना होता है म्यूज़िक के साथ कोऑर्डिनेशन करके। बट यदि कोई एक ही तरीके से सारे अंतरों को गा दे तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और भले ही रिदम के बारे में हम कुछ ना भी जानते हों तो भी ऐसा लगता है कि म्यूज़िक और सिंगिंग का तालमेल बैठ नहीं रहा। बस यही कमी जो हम महसूस करते हैं उस पर्टिकुलर सॉन्ग में, उसे ही रिदम कहते हैं। मैं ये वीडियोस ट्रेंड सिंगर्स के लिए नहीं बना रही, बिकॉज हम सब स्टार मेकर पर अपने सिंगिंग के प्रति क्रेज़ और डेडिकेशन के कारण आए हैं, और एटलीस्ट 70 to 80% लोग यहाँ ट्रेंड नहीं हैं। तो एक जनरल यूज़र के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में ही म्यूज़िक के इन टर्म्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने ये सॉन्ग सुना होगा, हम आपके दिल में रहते हैं। इसमें 2 अंतरे हैं, दोनों को अलग तरीके से गाया गया है। दैट मीन्स दोनों के जो रिदम है, ताल हैं, उनमें डिफरेंस है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल हल्का सा गाकर सुनाती हूँ। पहला अंतरा, सच हो गई दुआ अपना मिलन हुआ। नाउ सेकंड अंतरा, दोनों जहां को भुला के बस तुमको करना है हासिल। तो आपने समझा होगा कि दोनों अंतरों में 2 डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं। तो सामान्य शब्दों में कहूँ तो लय जो है वो एक ब्रॉड लेवल पर कंटिन्यूटी को दिखाती है, और उसी में जो छोटे छोटे पैटर्न्स यूज़ होते हैं वो ताल कहलाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, एक्सप्रेसिवनेस। किसी सॉन्ग कवर के अच्छा कहलाने में सिर्फ वॉइस टेक्सचर और रिदम के सही होने से वो बेहतरीन नहीं कहलाता। जब तक कि उसमें भाव यानी एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स ना जुड़ जाएं, तब तक वो कंपोजिशन दिल को छूती नहीं। मेरी चाहत ये तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इसी तरीके से अच्छी आवाज़, अच्छी सिंगिंग स्किल्स और एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन हो आपका कवर। भारत हमको जानते प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। तब आपका सॉन्ग कवर अपने आप इफ़ेक्टिव लगेगा, और फिर कोई भी टीम आपको टैग लेने से नहीं रोक पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, यदि आपको सिंगिंग सेटिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट में है इफ़ेक्ट और इक्वलाइज़र से संबंधित, यदि वो वीडियोस देखने हैं तो हमारे अपकमिंग वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल। कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।